एक्सरसाइज नंबर 8.3 करवा रही हूँ। अभी हमने देखें अलजबरा में शुरुआत की है 8.1 8.2 में जमा और माइनस सीखा है। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें हम ज़रब सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास हमें ये ख्याल रखना होना चाहिए कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो, अगर जमा कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। लेकिन ज़रब करते वक्त आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ ए लिखा हुआ है और यहाँ बी लिखा हुआ है तो आप ज़रब कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप जमा करते हैं तो जो तग़य्युरात लिखे हुए होते हैं, यानी ABCD लिखे हुए होते हैं, वो वही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर तग़य्युरात सेम है, यानी ए और ए है, तो जब हम उसको ज़रब देते हैं तो उसकी पावर जमा हो जाती है। तो ये दो बातें चेंजिंग है इसमें ज़रब करते वक्त, ये हमें ख्याल रखना है। अभी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15A को जब आप ज़रब करेंगे 8A से, तो आप पहले तो नंबर देख लीजिए कि नंबर हमारे पास क्या क्या है। 15 है और 8 है, तो पहले आप 15 और 8 को आपस में ज़रब दे दें। तो 15 को जब आप 8 से ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा 120। और जब आप ए को ए से ज़रब देंगे तो इन दोनों की पावर्स जो है आपस में, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इस वजह से इन दोनों की पावर जमा हो जाएगी। तो ए के ऊपर पावर 1 है, यहाँ भी ए के ऊपर पावर 1 है, तो ये पावर हो जाएगी 2। तो ये हमारे पास इसका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने क्या किया, 9A ज़रब 6B। अब आप देखें यहाँ पे 9 है और 6 है। पहले आप नंबर को नंबर से करते हैं तो 6 9 54 या 9 6 54, और ए को बी से करेंगे तो यहाँ पे ए और बी आ जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग है ना, तो इनकी पावर्स जमा नहीं होंगी, बल्कि ये दोनों लिख लेंगे। पावर कब जमा होंगी, जब मुतग़य्यर एक जैसे होंगे। तो ये हमारे पास 54AB इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 10A स्क्वायर ज़रब 2A की पावर 5। नंबर यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, 10 दूनी 20 हो गया। अब a की पावर यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 5 है, दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास 20A की पावर 7। ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अब देखें 4C की पावर 5 ज़रब 8CD स्क्वायर। आपने नंबर देखे, नंबर यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 8 चौक 32। C की पावर 5 जमा 1, क्योंकि यहाँ C 5 है, यहाँ 1 है, और D आपने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि ये अकेला था। तो C की पावर हो गई 6 और D की पावर हो गई 2। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब यहाँ पे देखें 6A स्क्वायर B ज़रब, अब ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि दो साइनें एक साथ आ रही हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस की साइन से क्या होगा, बस कि आपने नंबर को नंबर से करेंगे लेकिन साइन को भी साइन से। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ बड़ा नंबर नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो साइन ज़रब करके आएगी हम वो साइन लेते हैं, यानी माइनस प्लस माइनस। 6 पंजे 30। अब ए तो हमारे पास अकेला है तो ये अकेला ही रहेगा। बी के ऊपर यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, दोनों को हम जमा कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा -30A स्क्वायर बी की पावर 3। ये हमारे पास इसका जवाब है। इसमें देखिए यहाँ भी कॉमा है और यहाँ भी कॉमा है, दोनों की जगह आप ज़रब लिखेंगे। -3A ज़रब 2B ज़रब -3। अब आपने इन तीनों के नंबर देखने हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तीनों को आपस में ज़रब देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अच्छा, इनकी साइनों को भी आपस में ज़रब देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हम शुरू में प्लस लिखते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे। और यहाँ A है और यहाँ B है, बस ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 दफ़ा वो है कॉमा, तो हमने मल्टीप्लाई लिखा, -5m³ लिखा, फिर मल्टीप्लाई लिखा और 3m की पावर 4 लिखी।
अब आपने क्या किया, यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। 4 पंजे 20, 20 दिया 60, ये तो नंबर का आपने ज़रब दिया 60 आंकड़ा। अब यहाँ तीनों में देखें m है, तो आपने m लिखा, यहाँ m की पावर 2 है, यहाँ m की पावर 3 है और यहाँ m की पावर 4 है। इन सब की पावर को जमा कर देंगे। तो जब हम इन सब की पावर को जमा करेंगे तो 3 2 5 4 9, तो हमारे पास ये इसका जवाब आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे -6xy ज़रब 3x क्यूब y स्क्वायर ज़रब 2xy। यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया। 6 को 3 से करेंगे और फिर 2 से करेंगे। 6 3 18, 18 दूनी 36। अब यहाँ देखिए x है और y है, 2 है, तो पहले x वाला लिख लेते हैं। x के ऊपर पावर 1, x के ऊपर पावर 3 और फिर x के ऊपर पावर 1। अब इसी तरह y का लिखेंगे। y पे यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1। अब नीचे आप इसका आंसर लिख देंगे 36। x की पावर क्या हो गई, 3 4 और 1 5, और y की पावर क्या हो गई, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका ये आंसर। अब आप देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये कह रहे हैं कि हासिल ज़रब मालूम करें मगर यक दर्जी को दो दर्जी के साथ। अब ये जो देखिए ये यक दर्जी है और ये दो दर्जी, 1 2, ये प्लस का जो निशान है ना, ये इसको एक दर्जी दो दर्जी कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यक दर्जी को दो दर्जी से क्या करेंगे, तो आपने देखा यक दर्जी नंबर कौन सा है उसको आप पहले लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट में लिख दें इस तरह से। अब आप इसको कैसे ज़रब देंगे, देखिए 9 को आप a से ज़रब देंगे, तो 9 को जब 9 एकम 9 और a का a आ जाएगा। फिर इसी तरह आप 9 को 20 से ज़रब देंगे। ये प्लस का निशान में कहाँ से लाई, ये वाला प्लस का निशान मैंने यहाँ लिखा। अब आप 9 को 20 से करेंगे, तो 9 को जब आप 9 एकम 9 और यहाँ पे b का b, ये इसका जवाब हो जाएगा। आपने क्या किया, ये यक दर्जी माइनस का 4y है वो आपने पहले लिखा और ब्रैकेट में आपने लिख दिया x माइनस y। अब आप ये समझे, देखें माइनस के 4y को आप पहले ज़रब देंगे x से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। अब 4y को जब आप x से ज़रब देंगे तो यहाँ पे 4xy आ जाएगा, सही। अब यहाँ पे माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जब आप 4y को y से करेंगे तो देखो y दो दफ़ा है ना, तो आप यहाँ पे 4 4 एकम 4 हो गया और y की पावर हो जाएगी 2। क्यों हो जाएगी, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, दोनों को जमा किया तो 4y2, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये तरजीह नंबर क्या है, माइनस का 5mn। आपने ब्रैकेट से पहले लिखा माइनस का 5mn और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 2m² माइनस 3n³। अब आप देखें यहाँ पे आप पहले सिर्फ और सिर्फ इन दो नंबर्स को फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया आपके पास माइनस। अब 5 को 2 से ज़रब देंगे, नंबर को नंबर से करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। और फिर आपने देखा यहाँ m का 1 है, यहाँ m का 2 है, तो m 3 हो गया और n खाली रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे n नहीं है। अभी हम सिर्फ इसको हल कर रहे हैं, सही है। अब हम इसको हटा देंगे, अब हम इसको फोकस करेंगे और यहाँ क्योंकि माइनस है और माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस। अब 5 से आप 3 को ज़रब देंगे तो 5 दिया 15। अब यहाँ तो m है यहाँ नहीं है, तो खाली m ही आ जाएगा और यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ 3 n है यहाँ 1 n है, दोनों को मिलाया तो ये 4 n हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह यहाँ पे आप पहले लिखेंगे -6xy², ब्रैकेट में लिखेंगे 3xy प्लस 2xy²। अब आपने माइनस प्लस माइनस लिखा, 6 3 18 हो गया, x की पावर 2 हो जाएगी 1 और 1 मिला के, और y की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि 2 और 1 3। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, 6 दूनी 12,
x 2 और y 4, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों को मिलाया तो 4। ये हमारे पास इसका। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखा 3l² m² n, ब्रैकेट के अंदर लिखा 6lm माइनस 4mn। 3 से 6 को किया, 3 6 18, l हो गया आपके पास 3, 2 और 1 3, m हो गया आपके पास 3 और n जो है वो वही रहेगा। ये माइनस का निशान लिखा आपने, 3 चौक 12, l आपके पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ l है ही नहीं, m यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो m दोनों मिलके हो गए 3, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, दोनों मिलके हो गए 2। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 2bc² ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस का 5bc प्लस का 3cd। अब आपने माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस हम लिखते नहीं है तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। b 2 दफ़ा है तो यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 हो गया। c भी है तो 2 और 1 3 हो गया, और d नहीं है वो वैसे ही आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6, और c हमारे पास हो गया 3 और d हो गया हमारे पास 2। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब आप देखें आपके पास जो तीसरा सवाल है वो कह रहा है हासिल ज़रब मालूम करें और 2 दर्जी को 2 दर्जी के साथ। देखिए यहाँ भी 2 नंबर हैं यहाँ भी 2 नंबर हैं। अब आप पहले ये लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने इन दोनों में से किसी एक नंबर को आप चॉइस कर लें। मैं इसको चॉइस करती हूँ। मैंने क्या किया, इसका पहला नंबर लिखूंगी, दूसरा नहीं लिखूंगी, इसका खाली पहला नंबर लिखा 8c, और ब्रैकेट में ये जो दूसरा नंबर है ना ये उसके साथ लिख दूँगी, माइनस का 3c प्लस का 2d। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इसका एक नंबर लिखा और उसके साथ इसको लिख लिया। अब इसका दूसरा नंबर लिखूंगी विथ साइन, और उसके साथ मैं दोबारा ये वाला नंबर लिख दूँगी। फिर से समझिए, हमने इसका पहला नंबर लिखा और इसके साथ इसका ब्रैकेट लिख दिया, फिर दूसरा नंबर लिखा और यही वाला ब्रैकेट उसके साथ लिख दिया। 2 दर्जी में हम इस तरह से करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप समझ जाएं, अभी ये हमारे पास है ही नहीं, जैसे हम पीछे करते आए हैं ना, हमारे पास सिर्फ ये है, हमें इसको हल करना है। तो हम इसको हल करते हैं, तो इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए 8 या 24 c आ जाएगा माइनस का साइन के साथ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या 8 दूनी 16 cd हो जाएगा। अब ये हल हो गया। अब आप इन दोनों को हल करेंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 तिया 36 cd जमा 12 दूनी 24, और ये d को d से किया, तो हमारे पास d की पावर हो गई 2। अब आप क्या करेंगे, आपको मैंने जमा का उसूल बताया था कि जब हमारे पास यहाँ पे आंसर ख़त्म नहीं हुआ, इससे पहले हमने जितने सवाल किए यहाँ पे ज़रब करके लिखा आंसर ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ भी cd है और यहाँ भी cd है, तो ये दोनों जमा हो सकते हैं। तो हम इन दोनों को हल करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, -24c। अच्छा यहाँ पे c 2 दफ़ा है ना, तो यहाँ c² आएगा, तो यहाँ पे c² लिखा। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस का निशान लगाया। अब 36 और 16 को माइनस किया हमने, तो हमारे पास बचा 20। हमारे पास बचा 20। हमने क्या किया, 20 cd आ गया इसका जवाब, और प्लस 24d² इस तरह से। तो ये हमारा 2 दर्जी सवाल। एक सवाल और करें फिर आपको मज़ीद समझ में आएगा। देखिए हमने इसका a लिख लिया पहले, और ये वाला ब्रैकेट हमने इसके साथ लिख दिया a माइनस b, फिर हमने ये वाला प्लस b लिया और उसके साथ हमने ये वाला ब्रैकेट लिख दिया a माइनस b। अब हम इन्हें आपस में ज़रब देंगे, a को a से ज़रब देंगे तो हमारे पास a² आ जाएगा, माइनस a को b से करेंगे a b आ जाएगा, प्लस इन दोनों को ज़रब देंगे। हम तरतीब से खुद ही लिख लेंगे, देखिए b a भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम इसे तरतीब से लिख देंगे तो a b हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, b को b से किया b²। अब आप देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को हल कर लेंगे, a² ऐसे लिखा, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो ये यहीं पे कट जाएगा, a² माइनस b², तो हमारे पास ये इसका जवाब आ जाएगा।
देखिए मैं इसका ए स्क्वायर यहाँ लिखती हूँ, उसके साथ मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट। फिर हमने यहाँ लिखा प्लस का बी स्क्वायर और उसके साथ फिर हमने ये वाला ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को आपस में ज़रब दिया तो ए की पावर हो गई 4 माइनस, फिर इन दोनों को आपस में ज़रब दिया तो हमारे पास हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, जमा इन दोनों को आपस में ज़रब दिया, तरतीब से लिखा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस माइनस आ गया और बी को बी से किया तो बी की पावर 4 हो गई, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 2 है। इसी तरह अब यहाँ पे ए की पावर 4 लिखी, ये दोनों एक जैसे, इन दोनों को हल किया तो ये दोनों कट गए क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास खाली बचा माइनस बी की पावर 4, तो हमारा ये इसका जवाब हो गया। अब देखें आप, इसका हमने लिखा 3x और इसके साथ हमने लिख दिया 2x प्लस 5y, फिर हमने इसका लिखा माइनस का 2y और उसके साथ हमने लिख दिया 2x का 5y, ये हो गया। अब हम देखें इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो पहले नंबर को नंबर से ज़रब देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x को x से ज़रब देंगे तो x 2 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान, फिर 3 को 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और x y हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये माइनस है तो माइनस लिखा, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई हो गया ये, फिर माइनस प्लस माइनस 2 पंजे 10 और y को y से किया तो y स्क्वायर हो गया। अब आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसा कोई नहीं है, ये लिख लिया, ये दोनों एक जैसे, इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, और बड़ा नंबर 15 है, 15 की साइन जमा है तो हम जमा लिख देंगे और माइनस करेंगे, 15 में से 4 गए तो हमारे पास बचा 11 एक्स वाई और यहाँ पे माइनस का 10 वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इसका जवाब। अब इस सवाल में आपने बाहर लिखा 2LM, ब्रैकेट में लिखा आपने -2m प्लस 3n, ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद प्लस का 3mn और ब्रैकेट में लिखा आपने माइनस का 2m प्लस का 3n, ठीक है। अब आप 2LM से 2m को पहले नंबर को नंबर से 2 दूनी 4, अच्छा साइन को साइन से माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, l और m 2 हैं तो 2 हो गए, फिर ये प्लस का निशान लिखेंगे आप, 2 तिया 6 l m n, तीनों अलग अलग है, तीनों को लिख लें। अच्छा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 दूनी 6 m 2n, क्योंकि यहाँ m 2 है और n लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस 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 हो गया और 3 तिया 9 और ये m हमारे पास 1 है और n 2 है, n स्क्वायर। अब आप देखें इन सब में कोई भी एक जैसा नंबर नहीं है तो हमारे पास इसका यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो कॉमा के बाद नंबर दिया वो 1 दिया हुआ है, 2 नहीं दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, ये पहले वाले मेथड वाला सवाल है तो कोई मसला नहीं है, हमने इसको पहले लिख लिया 2pq को और इसके साथ हमने ये ब्रैकेट बना दिया 8pq स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q, क्योंकि एक ही नंबर है तो हम एक ही दफ़ा ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अब 2 से 8 को ज़रब दिया तो 2 8 16, p को p से किया p स्क्वायर, q को q से किया तो q क्यूब होगा, माइनस 2 तिया 6, p को p से किया तो p क्यूब हो गया और q हो गया स्क्वायर। अब ये दोनों अलग अलग हैं, देखिए यहाँ पे p के ऊपर पावर 2 है, यहाँ p के ऊपर पावर 3 है, यहाँ q के ऊपर पावर 3 है, यहाँ q के ऊपर पावर 2 है, तो अलग अलग हो गए ना ये, तो हमारा यहीं पे आंसर इसका मुकम्मल हो जाएगा। अब देखिए ये चौथे सवाल में क्या कह रहे हैं कि हासिल ज़रब मालूम करें मगर यक दर्जी को सह दर्जी, सह माने 3, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है और यहाँ पे ये यक दर्जी है, तो जो यक दर्जी नंबर है उसको आप पहले लिखेंगे 2abc और ये ब्रैकेट में आप सह दर्जी नंबर जो है वो लिख लेंगे। अब आप इसे ज़रब देंगे, पहले 2abc को 2a से ज़रब देंगे तो नंबर को पहले नंबर से देंगे, तो 2 दूनी 4, a की हो गई पावर 2 और bc ऐसे ही आ जाएगा, फिर उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2 तिया 6 और यहाँ पे a का a आ जाएगा और b 2 दफ़ा है तो b 2 हो जाएगा और c इसी तरह से आ जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे और 2 को 4 से करेंगे तो 2 चौक 8,
ए का ए रहेगा, बी का बी रहेगा, सी 2 दफ़ा है, सी 2, और क्योंकि कोई एक भी नंबर एक जैसा नहीं है तो हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे सवाल में हमारे पास यकदर्जी नंबर क्या है, ए बी है। ए बी आपने बाहर लिखा, अंदर ब्रैकेट के लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप ज़रब दें, ए बी को ज़रब देंगे जब ए से तो ए की पावर हो जाएगी 3b। यहाँ पे ए को बी से करेंगे, ए बी को बी से करेंगे तो बी की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ ए बी सी। अब ये तो एक जैसे है ही नहीं ना, देखिए जब एक जैसे होंगे तो जमा करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमारे पास माइनस एम एन है, यकदर्जी माइनस एम एन। अंदर लिखा आपने एम स्क्वायर एन प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब आप देखिए माइनस एम एन को जब आप एम स्क्वायर एन से ज़रब देंगे तो माइनस का निशान तो आएगा। एम कितने हो जाएंगे, यहाँ एक एम है, यहाँ 2 एम है, दोनों मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरह यहाँ एक एन है, यहाँ एक एन है, दोनों को मिला के कितने एन हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब एम और एम ये हो गए 2, यहाँ एक एन है, यहाँ 2 एन है, दोनों मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। माइनस माइनस प्लस, अब इस वाले एम को इस वाले एम से मिलाएंगे तो 3 एम हो जाएंगे, इस वाले एन को इस वाले एम से मिलाएंगे तो 3 एन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कोई भी एक जैसा तो नहीं है ना, अलग अलग है, तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर मुकम्मल। यहाँ पे हम बाहर लिखेंगे -3xy, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। 3 को 1 से किया 3 आ गया, x को x से किया x क्यूब आ गया, y है ही नहीं तो y। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 3 को 6 से किया 3 6 18, x को x से किया x2, y को y से किया y2। माइनस प्लस माइनस, 3 निम 27, x यहाँ पे है मगर यहाँ नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा, y यहाँ और यहाँ दोनों में है तो y 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इसका 5वां सवाल है 4pqr। इसमें आप लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस q स्क्वायर। अब आपने इसको पहले नंबर से नंबर किससे किया तो 4 दूनी 8, p को p से किया तो p3qr, फिर ये माइनस का निशान आ जाएगा, 4 तियाँ 12, p को p से किया तो p2 हो गया, q को q से किया तो q2 हो गया, r अकेला r ऐसे आ जाएगा। फिर ये वाला प्लस लिखा आपने, फिर आपने 4 का 4, p का p, q को किया आपने तो q3 हो गया और r आ गया। अब ये एक जैसा तो कहीं भी नहीं है तो आपका आंसर यहीं पे मुकम्मल है। अब यहाँ पे देखें आपके पास x y z, आपने लिखा x y z, अंदर लिखा आपने x y z जमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब इन दोनों को किया आपने तो x2 हो गया, y2 हो गया, z2 हो गया, प्लस x3 हो गया, y3 हो गया, z का z आ गया। यहाँ पे x का x रहेगा, y3 हो जाएगा, z3 हो जाएगा। अब ये देखेंगे हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये कह रहे हैं 2 दर्जी को सह दर्जी से, तो देखिए ये है 2 दर्जी और ये है सह दर्जी, यानी हमें 2 दर्जी से करना है। तो 2 दर्जी में आप क्या करेंगे, इसका पहला नंबर ले लेंगे। पहला नंबर आपने 1 लिया, उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को जो सह दर्जी है उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे 1 + 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ये माइनस का x है, यहाँ माइनस का x लिखेंगे और उसके बाद दोबारा ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले ये वाला नंबर लिखा, उसके साथ ये ब्रैकेट लिखा, फिर दूसरा नंबर लिखा और फिर उसके साथ आपने ये ब्रैकेट लिख दिया। अब आप ज़रब देंगे
पहले आपने 1 से ज़रब दिया तो 1 1 सा 1 की कम 1, 2x माइनस 3x स्क्वायर। हमें तो पता ही है कि 1 से हम किसी भी नंबर को ज़रब दें वही आ जाता है, तो हमने वही ब्रैकेट लिख लिया। अब यहाँ है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखा आपने, माइनस प्लस माइनस x ही कम x। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 2x को x से किया तो क्योंकि 2x हो गए तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3, x को x से किया तो x की पावर हो गई 3। अब हम देखेंगे क्या इसमें जैसे कोई नंबर्स हैं, तो देखें 1 प्लस 2x माइनस एक्स, ये एक जैसे हो गए x और x। उसके बाद ये देखें हमारे पास 3x स्क्वायर भी एक जैसा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, और उसके बाद 3x क्यूब जैसा कोई नहीं है, यानी ये दो एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे, तो इनको हल कर लेंगे। तो 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया, एक बचा हमारे पास, एक को आप x से शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 तो 5 एक्स स्क्वायर, बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का, तो माइनस का निशान लगा देंगे, और ये प्लस 3x क्यूब, ये आप इसी तरह से लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, इसमें आप देखिए पहले लिखेंगे c स्क्वायर, फिर आप ब्रैकेट में लिख देंगे 8c जमा 12d माइनस 6e, फिर आप लिखेंगे माइनस का टी स्क्वायर, और फिर लिखेंगे आप 8c 12d माइनस 6e। 2 दफ़ा लिख लिया हमने। अब आप पहले इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो 8c क्यूब हो जाएगा, फिर इन दोनों को ज़रब देंगे तो 12cd हो जाएगा, फिर इन दोनों को ज़रब देंगे तो 6c स्क्वायर e हो जाएगा। अब यहाँ पे आप माइनस का निशान है, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को करेंगे तो 8cd स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12d क्यूब माइनस माइनस प्लस 6e, ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या कोई नंबर एक जैसा है, तो हम देखते हैं पहले 8c क्यूब, तो आप इसी तरह से लिखते हैं। अब आप देखेंगे क्या 12cd जैसा कोई है, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे देखो ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे c स्क्वायर आएगा, 12c स्क्वायर डी आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास, और हमारे पास कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर यहीं पे मुकम्मल कर देंगे कि हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल। अब आप देखें यहाँ पे हमने लिखा a और ब्रैकेट में लिख दिया हमने a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर हमने इसका लिखा माइनस b, और फिर हमने इस ब्रैकेट को दोबारा लिख दिया a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब a से आप a को करेंगे तो a की पावर हो गई 3 माइनस, फिर ए बी को a से किया तो a स्क्वायर b हो जाएगा माइनस, और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को किया तो a स्क्वायर b, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को किया तो ए बी स्क्वायर, और इन दोनों को किया तो माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। अब आप देखें ये माइनस का ए स्क्वायर बी और ये माइनस का ए स्क्वायर बी, इसको हम ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। ये माइनस का ए स्क्वायर बी है और ये माइनस का ए स्क्वायर बी है, ये माइनस का ए बी स्क्वायर है और ये प्लस का ए बी स्क्वायर है, ठीक है, जो एक जैसे हमने एक जगह लिखा। अब आप देखें इसको हमने किया तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बी आ जाएगा, और साइन माइनस की आएगी, ये एक माइनस का एक प्लस करता हूँ, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा आपके पास प्लस का बी क्यूब, ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। अब आप देखें इसमें हमारे पास 3x है, हम 3x पहले लिखेंगे, उसके साथ हम ब्रैकेट में ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फिर हम माइनस 4 लेंगे और फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे इन दोनों को तो 3x की पावर 3 हो जाएगी, माइनस यहाँ नंबर से नंबर को किया 5 दिया 15, x को x से किया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 चौक 12x, ये हो गया इसका। अब हम इसको करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 को x से किया तो 4x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20 x हो गया,
माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे 3x³ अब हम देखेंगे इसके जैसा तो कोई भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे माइनस का 15x²। अब हम देखेंगे इसके जैसा कोई है, हाँ तो ये इसके जैसा माइनस का 4x² है, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस का 12x। क्या इसके जैसा कोई है, हाँ इसके जैसा 20x है, ये लिख लेंगे। और फिर उसके बाद आखिर में हमारे पास बचता है माइनस का 16। अब आप क्या करेंगे, ये इसके जैसा तो कोई भी नहीं है, ये ऐसे ही लिख लेंगे। ये दोनों एक जैसे हैं, माइनस माइनस प्लस 15 और 4 में जमा किया 19x²। बड़ा नंबर 15 है, उसकी साइन माइनस आ जाएगी। उसके बाद ये दोनों जमा 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 हो जाएगा, 20 में 12 जमा किया 32 हो गया। और बड़े नंबर की साइन प्लस आ जाएगी, 32x माइनस 16। ये इसका जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें हम लिखेंगे पहले a², इसके साथ हम लिख देंगे a² माइनस 2a² b प्लस b²। फिर हम यहाँ पे लेंगे माइनस का b², इसके साथ लिख देंगे a² माइनस 2a² b प्लस b²। ब्रैकेट खोलेंगे, इन दोनों को किया तो a की पावर 4 हो गई, इसको किया तो 2a की पावर 4b हो गई, और इन दोनों को किया तो a² b²। इन दोनों को करेंगे तो माइनस का a² b² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2a² b की पावर 3 प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा, माइनस b की पावर 4। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास a4, यहाँ पे हम देखेंगे इसके जैसा कोई है नहीं है, बल्कि हम यहीं पे इसको यहाँ पे देखें, ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कट गए, ये दोनों एक जैसे थे बिल्कुल, ये दोनों कट गए। हमने यहाँ पे लिखा a की पावर 4 माइनस 2a4b और प्लस 2a² b³ माइनस b की पावर 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है हमारे पास p², आपने लिखा ब्रैकेट में 3p² प्लस 2pq² माइनस q²r। उसके बाद आपने माइनस q² लिखा और उसके साथ लिखा आपने 3p² प्लस 2pq² माइनस q²r, ये लिखा। अब आपने इन दोनों को आपस में सरफ दे दिया, तो आपके पास आया 3p की पावर 4q 2p²q²। ये इन दोनों को किया तो p³ हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, माइनस p2q2r, ये हो गया। अब हम इसको करेंगे तो माइनस 3p² ऐसी रहेगा, q की पावर 3 हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस 2p q की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे q की पावर 4r। अब आप देखें क्या इसमें कोई एक जैसा है, p की पावर 4 नहीं है, p की पावर 3 नहीं है, p की पावर 2 है, क्या q के ऊपर भी पावर 2 नहीं है, तो ये एक जैसे बिल्कुल कोई भी एक भी नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारा जवाब हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।